हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं, चाहे वो हिमाचल के हो, नेशनल के हो और इंटरनेशनल के हो, तो वन लाइनर में जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। एक तरीके से इवनिंग बूस्टर आप समझ सकते हो। कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हो, जिसमें हम जितने भी हिमाचल के और अदर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वन लाइनर में डिस्कस करते हैं, ताकि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रह सके। ठीक है, इन करंट अफेयर को आप डिटेल में जो हिमाचल के हैं स्पेशली, उनको आप जीके स्टडी ऐप में पढ़ सकते हो स्टडी मटेरियल के अंदर, और इस वीडियो की पीडीएफ भी जो है वो वहां से आप फ्री नोट से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, हिमाचल के कौन से व्यक्ति भारत श्रीलंका के बीच T20 मैचों में फील्ड अंपायर और फोर्थ अंपायर के रूप में जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, यहां पर पूछा गया, तो इनका जो नाम है वो है वीरेंद्र सिंह। कहां से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं आपके हमीरपुर से। सबसे पहले तो देखिए, आपको पता ही होगा कि T20 भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैच होने वाला है वो आपका धर्मशाला में होने वाला है। तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश के वीरेंद्र सिंह, जो कि हमीरपुर जिले से संबंधित है, वो जो है आपको फोर्थ अंपायर और थर्ड फील्ड अंपायर के रूप में जो है वो नजर आएंगे। तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के शोधकर्ताओं ने किस फल के छिलके से जैव ईंधन तैयार करने में जो है वो सफलता हासिल की है? हाल ही में ही जो है वो मंडी जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उसके द्वारा शोध किया गया है, तो वो है आपका ऑरेंज यानी कि संतरे के छिलक से जो है वो आपके जैव ईंधन को जो है वो तैयार किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राउड मूवमेंट भी होते हैं हिमाचल के लिए, जो हिमाचल में ऐसी चीजें जो है वो की जाती है। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। डिटेल में पढ़ना है तो जीके स्टडी ऐप पर जाकर आप जो है वो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में ही स्वर्ण आयोग का गठन जो है वो किया गया है। आपको पता ही होगा कि स्वर्ण आयोग जो है हिमाचल प्रदेश में बना दिया गया है। इसके ऊपर बहुत टाइम से जो है वो आंदोलन वगैरह भी चल रहे थे। तो इसका गठन जो है वो कितने वर्षों के लिए किया गया है? तो 1 साल के लिए जो है वो इसका गठन किया गया है, और इसको बाद में बढ़ाया भी जा सकता है। एक अध्यक्ष के साथ प्लस इसमें 2 जो है वो आपके सदस्य रहेंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, काम क्या होंगे इनके? वही काम होंगे कि जो इंपॉर्टेंट जो आपके इस कैटेगरी के जो है वो लोअर रीजन में व्यक्ति आते हैं, ठीक है, लोअर उसमें आते हैं, तो उनकी मांगे वगैरह जो है उसमें देखी जाएगी। बाकी आपके इसके ऊपर जो है वो एक डिटेल वीडियो आएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो बनाया गया है? तो ये मंडी जिले में बनाया गया है। ठीक है, और अगर आपसे घाटी पूछा जाता है तो बुलाह घाटी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, घाटी, ये याद रखिएगा। सबसे पहला पार्क कहां बना है? ये बना है आपका मंडी जिले में। स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, MANDI, मंडी जिले में। और कौन सी घाटी है आपकी? बुलाह घाटी है। ठीक है, बुलाह भी, बुराह भी, जो भी आपका करेक्ट लिखा हो, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है, हिमाचल पुलिस के किस बैंड ने निजी चैनल के एक शो हुनरबाज में शानदार प्रस्तुति देकर टॉप 12 में जो है वो जगह बना लिया? अगर आपने एक शो देखा होगा, हुनरबाज आता है, उसमें हिमाचल प्रदेश के एक बैंड ने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस दी थी, और हिमाचल का नाम जो है वो पूरे जो है वो आपका इंडिया में रोशन किया था। तो बहुत अच्छी बात है। तो इस बैंड का नाम था द हार्मनी ऑफ पाइन। ठीक है जी, शिमला के बैंड था, जिसमें हिमाचल के पुलिस वालों ने जो है वो ड्रेस में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब सर्च कर जो है वो देख सकते हो। तो ये था आपके हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चन। टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हो। बात करते हैं आपके नेशनल और इंटरनेशनल आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले रैंकिंग रिपोर्ट के बारे में बात करें तो व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड एंड द नंबर ऑफ सच फर्म्स इज ग्रोइंग सिग्निफिकेंटली। इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स में इंडिया की रैंकिंग जो है वो क्या है? तो वो है आपकी 3rd। ठीक है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट आपका चाइना है, सेकंड कौन है? आपका यूएस है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में सिर्फ इसलिए ही होते हैं ताकि अगर आपकी इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो इतनी भी टफ इसमें लैंग्वेज नहीं होती जो आपको समझ ना आए। अगर नहीं आ रहा है तो भी आप समझने की कोशिश करें, इससे आपकी कुछ ना कुछ इंग्लिश जो है वो इंप्रूव जरूर होगी। नेक्स्ट आपका, विच इज द फर्स्ट वुमेन लेड यूनिकॉर्न टू लिस्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज? ठीक है, पहली वुमेन लेड वाली यूनिकॉर्न कौन सी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुई है? तो वो है आपकी नायका। ठीक है, वन लाइनर है, एग्जैक्टली आपको सेम याद रखना है। कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड भी मिलेंगे ताकि आपकी दोबारा से प्रैक्टिस हो सके। तो ये सारी चीजें जब आप एक एक बार रिपीट करते रहोगे, डेली वीडियो देखते रहोगे 10 से 15 मिनट देके, तो बहुत सारे करंट अफेयर आपके जो है वो तैयार हो जाएंगे। विच इज द इंडिया फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न? ठीक है, इंडिया की पहली क्रिप्टो करेंसी यूनिकॉर्न जो है वो कौन सी है? तो वो है आपकी कॉइन DCX। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका, विच स्टेट टॉप द लिस्ट ऑफ न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स एज पर इकोनॉमिकल सर्वे 2021-22? इकोनॉमिकल सर्वे 2021 और 22 के अनुसार, ठीक है जी, किस स्टेट ने टॉप किया है न्यूली रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स में और यूनिकॉर्न्स में? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है जी, ये तो हो गई बात रैंकिंग की, जो आज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की।
तो सबसे पहला है वो हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर, ठीक है, CABC। फुल फॉर्म क्या है भाई? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सुधा रघुनाथन, ठीक है। सुधा जो रघुनाथन है उनको मेंबर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन कल्चर का। नेक्स्ट आपका वो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट एंड CEO ऑफ होंडा कार्स इंडिया। होंडा कार्स इंडिया का जो है वो नया प्रेसिडेंट और CEO जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका जो नाम है वो है ताकुया तासुमुरा, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्रोनाउंसिएशन जैसे भी हो, ताकुया, ठीक है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जेट एयरवेज अपॉइंट्स विच श्रीलंकन एयरलाइंस एक्स CEO एज देयर न्यू CFO, ठीक है। जो जेट एयरवेज है उन्होंने अपना नया CFO बनाया है, जो पहले जो है वो श्रीलंकन एयरलाइंस के एक्स CEO रह चुके हैं। तो इनका जो नाम है वो है आपका विपुला गुनाटिलेका, ठीक है, गुनाटिलेका, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग से रिलेटेड, वो हैज रिसेंटली हैज इम्पोज्ड पेनल्टीज ऑन दियर कॉर्पोरेटिव बैंक्स टोटलिंग Rs 5 लाख फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंस, ठीक है। किसने जो है वो अपने कॉर्पोरेटिव बैंकों पे जो है वो पेनल्टी लगाई है 5 लाख की? तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसेंटली एडॉप्टेड 15 टाइगर्स एट नेहरू जियोलॉजिकल पार्क फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। किस बैंक ने हाल ही में ही जो है वो 15 टाइगर्स को अडॉप्ट किया है नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में 1 साल के लिए? तो वो किया है SBI हैदराबाद ने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी हैज जॉइंड द ग्लोबल CME V6 अंडर सी केबल कंसोर्टियम? तो वो क्या है? भारतीय एयरटेल ने। ये कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि रिपीटेड हो रहे हैं, बट फायदा आप ही का ही है कि आपको दोबारा से वो आपके क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे और जब भी एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप आसानी से उनको लगा पाओगे। नेशनल न्यूज की बात करते हैं। हाउ मेनी किसान ड्रोन PM नरेंद्र मोदी हैज फ्लैग्ड ऑफ इन डिफरेंट सिटीज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया टू स्प्रे पेस्टिसाइड्स इन फार्म अक्रॉस इंडिया, ठीक है। देखिए जो पेस्टिसाइड्स होते हैं फार्म्स में उनको स्प्रे करने के लिए डिफरेंट सिटीज में जो है वो कितने ड्रोन्स को जो है वो फ्लैग किया गया? हाल ही में ही उनकी शुरुआत की गई है, तो वो है आपका 100 किसान ड्रोन्स को। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज वर्चुअली इनॉग्रेटेड द ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ गरुड़ा एरोस्पेस एट विच प्लेसेस, ठीक है। जो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है गरुड़ा एरोस्पेस की, वो हाल ही में ही वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया है। कौन से प्लेस पर? तो वो किया गया 2 प्लेसेस पर, गुरुग्राम और चेन्नई में, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वो हैज रिसेंटली लॉन्च्ड रूरल कनेक्टिविटी GIS डेटा इन पब्लिक डोमेन एट इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली। तो वो क्या है? गिरिराज सिंह ने, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच वैक्सीन मैन्युफैक्चरर गेट्स इमरजेंसी अप्रूवल फॉर 12 to 18 एज ग्रुप बाय DGCI के द्वारा हाल ही में ही किसको जो है वो इमरजेंसी अप्रूवल दिया गया है जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करेंगे 12 से 18 साल के जो भी है उनके एज ग्रुप के लिए? तो वो मिला है कॉर्बेवैक्स को, ठीक है, याद रखिएगा कंपनी का नाम। नेक्स्ट है यूनियन स्टील मिनिस्टर रामचरण प्रसाद सिंह, ठीक है, मिनिस्टर का नाम भी याद रखना है, रामचरण प्रसाद सिंह लेज द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कोक ओवन प्लांट इन विच सिटी? तो वो रखा गया है आपका मंगलोर कर्नाटक में। हाल ही में ही इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है, ठीक है, एक कोक ओवन प्लांट का। नेक्स्ट आपका द गवर्नमेंट हैज सैंक्शनड 4 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ ऑफ 4,518 करोड़ अंडर विच स्कीम, ठीक है। हाल ही में गवर्नमेंट ने जो है वो 4,518 करोड़ रुपए जो है वो 4 रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए हैं। तो कौन सी स्कीम के अंडर किए हैं? तो वो किया है भारतमाला परियोजना स्कीम के अंडर। स्कीम का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट है द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, हैज ऑर्गेनाइज्ड विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एग्जीबिशन एट हाउ मेनी लोकेशन इन इंडिया, ठीक है। जो आपका हाल ही में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक जो है वो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते एग्जीबिशन चलाई थी, तो कितनी लोकेशन पर चलाई गई है? तो वो चलाई गई आपकी 75 लोकेशंस पर। डिफेंस की बात करते हैं। Which countries have organized a bilateral air exercise named Eastern Bridge at Air Force Station जोधपुर in राजस्थान, ठीक है। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में हाल ही में ही जो है वो ईस्टर्न ब्रिज, ठीक है, एयरफोर्स जो है वो आपकी एक्सरसाइज हुई है जोधपुर में राजस्थान में? तो वो हुई आपकी इंडिया एंड ओमान के बीच में, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूछने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया एंड ओमान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि ये जो ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज हुई है ये कहां पर हुई है, ठीक है, राजस्थान में हुई है, कौन से एयरफोर्स स्टेशन में हुई है, जोधपुर में हुई है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने तरीके से एक क्वेश्चन को घुमा सकते हो।
उसी तरीके से उसको घुमाना सीखिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका विच कंट्री हैज बीन हैंडेड ओवर द प्रेसिडेंसी टू होस्ट द 2026 विंटर ओलंपिक्स, ठीक है। 2026 के विंटर ओलंपिक्स वो होंगे आपके इटली में, ठीक है जी। नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट केबल स्टेड रेलवे ब्रिज बीइंग बिल्ट, ठीक है, तो वो बन रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। विच स्मार्ट सिटी हैज अडॉप्टेड 1 for 10 ट्रीज कंपनसेटरी फॉरेस्ट्रेशन ड्राइव टू मिनिमाइज इकोलॉजिकल लॉस, ठीक है, तो वो हुआ है आपका अगरतला में, ठीक है, अडॉप्ट किया है 1 for 10 ट्रीज। नेक्स्ट है द इंडियन हाई कमीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन हाई कमीशन इन तंजानिया ऑनर्स विद सोशल मीडिया लिप सिंकिंग सेंसेशन, ठीक है, इनके बारे में आपने सुना होगा कैली पॉल, ठीक है, कीली पॉल भी बोलते हैं, कैली पॉल भी बोलते हैं। ये जो है वो आपके रील वगैरह इंस्टाग्राम पर बनाते हैं, ठीक है, स्पेशली जो है वो इंडियन म्यूजिक के ऊपर जो है वो बनाते हैं। तो इनको जो है वो द इंडियन हाई कमीशन इन तंजानिया में जो है इनको अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं वहां पर जाकर। आगे बात करते हैं। रूपांकर कला पुरस्कार हैज बीन अनाउंस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो वो किए गए आपके मध्य प्रदेश, ठीक है। Philanthropist Bill Gates has been conferred with हिलाले पाकिस्तानी ऑनर फॉर दिस अवार्ड इन विच फील्ड, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था पोलियो के लिए, ठीक है, तो ये उनको जो है वो अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं स्पोर्ट्स की। विच कंट्री हैज टॉप्ड इन 2022 विंटर बीजिंग ओलंपिक, ठीक है, जो 2022 के जो आपके विंटर बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उनमें किस कंट्री ने जो है वो टॉप किया है, तो वो किया है आपका नॉर्वे ने, ठीक है। मैक्सिमम क्या करते हैं भाई, चाइना लगा के आ जाते हैं, उनको लगता है भाई चाइना ही ज्यादा गोल्ड मेडल जो है वो लेकर आए। हाउ मेनी मेडल्स डिड नॉर्वे विन द 2022 विंटर बीजिंग ओलंपिक्स, तो वो नॉर्वे ने जीते हैं 37 मेडल, जिसमें से 16 जो है वो गोल्ड मेडल है। वो वाज द ओनली इंडियन वो रिप्रेजेंट एट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022, ठीक है जी, तो इनका नाम है आरिफ खान, ठीक है जी, याद रखिएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए वो वाज द ओनली इंडियन वो रिप्रेजेंट एट बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022, सिर्फ ओनली इंडियन वो थे आपके आरिफ खान। आरिफ खान क्या करते हैं, ये स्कीइंग करते हैं। और अगर आपने जीके स्टडी ऐप को डाउनलोड किया होगा तो वहां पर आपने पढ़ा होगा, जो मैंने लेटेस्ट करंट अफेयर डाले थे डिटेल में, कि हाल ही में ही जो है वो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता होगी स्कीइंग की आपकी हिमाचल प्रदेश में लाहौल में, तो वहां पर भी जो है वो आपके आरिफ खान आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वहां पर मैंने डिटेल में डाला है, तो वहां पर आप जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट है विच 14-year-old हैज बिकम द 73rd चेस ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो भारत सुब्रमण्यम, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच आईपीएल फ्रेंचाइजी हैज क्रिएटेड अ वर्चुअल स्पेस इन द मेटावर्स द टाइटंस डुगोट, तो वो किया है आपका गुजरात जायंट्स ने। नेक्स्ट है आपका विच कंपनी हैज जॉइंट द सी, ये भारतीय एयरटेल, ये हमने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट आपका विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल हैज रिसेंटली बिगन इन एमपी, ये मैंने आपको हाल ही में ही बताया था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन ये था कि खजुराहो जो डांस फेस्टिवल है वो कौन सी स्टेट का है, तो वो है एमपी का। अब क्वेश्चन पलट के क्या पूछा गया है कि भाई कौन सा एडिशन था, तो वो था आपका 48th एडिशन, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच सिटी विल गेट इज फर्स्ट लोटस लेक एट खाटपेवाड़ी, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पुणे। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट विल बिल्ड मेमोरियल ऑफ भाषा शहीद बरकत इन मुर्शिदाबाद, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज रिसेंटली गॉट इट्स फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क एट मंडी, ठीक है, घुमा फिरा के आपका हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट बायो सेफ्टी लेवल 3 कंटेनमेंट मोबाइल लेबोरेटरी हैज बीन इनॉग्रेट इन विच सिटी, तो ये बनाई गई है नासिक महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं नोटेड फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन सोशल वर्कर शकुंतला चौधरी हैज पास्ड अवे, शी हेल्ड फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है, वो थी आपकी असम से, याद रखिएगा शकुंतला चौधरी। नेक्स्ट है द वेटरन एक्टर केपीएसी ललिता पास्ड अवे, ही वाज अ लेजेंडरी एक्टर इन विच लैंग्वेज, तो मलयालम जो है वो आपकी एक्टर थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे जो है वो ग्लोबली कब मनाया जाता है, तो 22 फरवरी को जो है वो आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड थिंकिंग डे जो 2022 में मनाया गया है, ठीक है, उसकी जो है वो आपकी थीम क्या थी, तो अवर वर्ल्ड अवर इक्वल फ्यूचर द एनवायरमेंट एंड जेंडर इक्वालिटी, ये जो था वो आपका वर्ल्ड थिंकिंग डे जो 2022 का था उसकी थीम थी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इन सभी क्वेश्चन की जो आपकी जो भी है यहां पर आपको पीडीएफ दिख रही है, इसको आप जीके स्टडी ऐप से फ्री नोट्स वाले सेक्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे से रीड कर सकते हो।
वहां पर स्टडी मटेरियल वाला सेक्शन है, उसमें एचपी करंट अफेयर आप डिटेल में पढ़ सकते हो, हर एक करंट अफेयर आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है, एनटी का कोर्स हमने चलाया है, ठीक है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ साथ आप अगर जेओए की तैयारी कर रहे हो तो परीक्षा ऐप पर जाकर जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यूज कीजिएगा जीके स्टडी 50, जिससे आपको डायरेक्टली 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।